हेलो दोस्तों, भारत के कुछ यंगस्टर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लॉटरी लगने वाली है और इसमें कुछ खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं। वरुण चक्रवर्ती हो गए, नीतीश रेड्डी हो गए और अभिषेक शर्मा हो गए, जिनकी लॉटरी लग सकती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। और सबसे पहला नाम अभिषेक शर्मा का है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया समझा देता हूं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे इंडिया के खिलाड़ियों को मिलता है। तो इसमें दोस्तों 3 टेस्ट मैचेस एक साल के अंतर्गत खेलने होते हैं और अगर वो 3 टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने होते हैं 8 वनडे मैचेस या 10 T20 मैचेस। अगर वो इस दायरे के अंदर नहीं है तो कुछ खिलाड़ियों के साथ स्पेशल क्राइटेरिया होता है जिनको ऐड कर लिया जाता है। अगर वो बहुत अच्छा आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किए हैं तो उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले लिया जाता है। लेकिन अभिषेक शर्मा, जिनकी खबरें आ रही हैं कि अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ सकते हैं। हालांकि आप सब जानते हैं कि हर साल फरवरी के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी हो जाती है, लेकिन इस बार आईपीएल के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी होने वाली है और इसमें अभिषेक शर्मा सबसे अव्वल दर्जे पे आ रहे हैं कि उन्हें इस सत्र में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल सकता है। 17 T20 मैचेस उन्होंने भारत के लिए खेल लिए हैं और 12 के दायरे होते हैं, उन्होंने क्रॉस किया है उस दायरे को। पहली चीज तो, दूसरी चीज उनकी परफॉर्मेंसेस आप सब जानते हैं। एक मैच अभी बहुत बेहतरीन तरीके से जिताया है, सेंचुरी लगाई है, भारत की तरफ से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बने जो इंडिविजुअल 140 प्लस का स्कोर खड़ा करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद भारत के लिए भी बहुत सारे ऐसे कसक बेहतरीन मैचेस खेले हैं जिसकी वजह से टीम को विजय मिली है। यंग टैलेंट है और भारत के लिए फायदेमंद है, तो इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में उनका सबसे पहला नाम आ रहा है कि वो ग्रुप सी के अंतर्गत आ सकते हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती हो गया जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उनका जो नाम था, वो जो लिस्ट था उस रेस में वो सबसे आगे चल ही रहे हैं। वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दिए हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को बहुत फायदा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में। और बीजीटी में आपसे ने देखा नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनकी अच्छी यंग टैलेंट की वजह से, 22 साल की उम्र है, एक अच्छा ऑलराउंडर है, भारत को एक अच्छे यंग टैलेंट की जरूरत है, तो नीतीश रेड्डी भी एक लीस्ट के स्टडी में शामिल है। तो कहने का मतलब ये जो 3 खिलाड़ी हैं ये ग्रुप सी के क्राइटेरिया दायरे के अंदर आएंगे और ग्रुप सी मतलब कि हर साल इस उनको 1 करोड़ रुपए का पैकेज आसानी से मिलेगा। मतलब ये एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएंगे। आप सब जानते हैं 4 क्राइटेरिया, 4 दायरे होते हैं, 4 ग्रेड्स होते हैं, A+ A B C। A+ को हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, ए को 5 करोड़, बी को 3 करोड़ और वहीं सी को 1 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है कि भारत के यंग जो टैलेंट्स है, जो अच्छा कर रहे हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। अगर वो उसमें भी नहीं आते तो उनको खेलने का तो मौका मिलता ही रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक प्रमोशन की तरह से होता है कि चलो सालाना 1 करोड़ रुपया अपना कंट्री की तरफ से उन्हें आसानी से मिलता रहेगा, तो उनका मनोबल भी इससे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि अब कुछ यंग ब्लड्स को इस लिस्ट में जोड़ने की अनुमति मिल रही है बीसीसीआई की तरफ से।